जमीन के अंदर मिली सबसे अजीबोगरीब चीजें। नंबर 1, जुलाई 2005 में जब सहारा रेगिस्तान अपनी प्यारी माँ की उम्र के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, पर अपनी प्यारी माँ के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। की रेत हवा के साथ हटती गई तो कुछ ऐसी चीज देखने मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल उन्हें यहाँ 40 मिलियन साल पुरानी कई वेल्स की हड्डियाँ मिली। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि पहले सहारा रेगिस्तान एक विशाल समुद्र था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इनमें से कई वेल्स ऐसी भी मिली जिनके पास पैर थे। और ये चीज इस बात को एक्सप्लेन करती है कि कैसे जमीन पर चलने वाले जीव बाद में समुद्री जीव बने। नंबर 2, साल 2018 में किसान जेम्स अपने खेत में ड्रेनेज पाइप लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन के अंदर से एक वूली मेमथ का सिर मिला जो कि 14,000 साल पुराना था। कहा जाता है कि पहले जमाने के लोग इसका शिकार किए होंगे और बाद में इसे यहाँ दफना दिए होंगे। नंबर 3, 2015 में अर्जेंटीना में रहने वाले जोस एंटोनियो ताजी हवा लेने के लिए खेत के पास गए। तभी उन्हें एक गोलाकार चीज नदी के किनारे पड़ी हुई मिली। आपको बता दें कि ये एक आर्मडिलो का कवच था जो पहले जमाने में काफी बड़े हुआ करते थे। इस खोज के बाद अर्जेंटीना के कई जगहों पर एक दो नहीं बल्कि 4 आर्मडिलो के कवच मिले। ऐसे कॉन्सिडेंस जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। नंबर 1, देखो भाई पता नहीं ये पेड़ यहाँ पर कैसे गिरा, लेकिन भाई जरा देखो तो सही किस तरह से गिरा है। मतलब अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता ना तो इस कार की तो चटनी ही बन जाती भाई। नंबर 2, अब देखो भाई ये बच्चा जिस कुर्सी पर बैठा है वहाँ पर आइसक्रीम की एक पिक्चर बनी हुई है। और देखो तो सही उसने टी शर्ट भी कैसी पहनी है। मतलब इसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे टी शर्ट के पीछे छपा हुआ आदमी इस आइसक्रीम को चाटने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, अब देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 भाई, मतलब 4 लोग यहाँ पर ऐसे मिल गए जिन्होंने बिल्कुल एक ही डिजाइन की टी शर्ट पहनी है। हाँ मतलब ये सब साथ में भी हो सकते हैं, लेकिन भाई अगर अलग अलग हुए ना तो गजब कॉन्सिडेंस है। अगर तुम्हें भी यही लगता है कि कोबरा इंडिया का सबसे खतरनाक सांप है तो फिर तुम इस वाले सांप के बारे में नहीं जानते, क्योंकि ये वो सांप है जिसके काटने पर सांस भी नहीं आती। दरअसल जब कोई सांप बाइट करता है तो उसके जहर से काफी दर्द होता है, जिससे पता चल जाता है कि सांप ने बाइट किया है। लेकिन इस वाले सांप की खास बात है कि इसके काटने पर दर्द ही नहीं होता और ये सांप रात को ही बाहर निकलता है, इसलिए अक्सर सोते हुए लोगों को काटता है, जिससे वो सोते ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता। इस सांप का नाम है करैत। ये इंडिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर नर्वस सिस्टम पर असर करता है, शरीर बेजान होने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं जैसे कि बहुत ज्यादा नींद आ रही हो और फिर सांसें रुकने लगती हैं। अब देखो हालांकि ऐसे सांप हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए हमें इनसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन इनसे नफरत नहीं, क्योंकि ये भी हमारे इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। बात सही लगी हो तो कमेंट में सेव एनिमल्स जरूर लिखना। चीजें जो स्लो मोशन में कुछ अलग ही दिखाई देती हैं। सबसे पहले जब कोई बंदा बल्ले बल्ले करता है तो देखो स्लो मोशन में कैसा लगता है, जैसे होंठ निकलकर अभी गिर जाएंगे। नेक्स्ट जब माचिस की तिल्ली जलाई जाती है तो वो स्लो मोशन में कितनी गजब दिखती है और पीछे से ही जलती हुई आती है थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट जब किसी के चेहरे पर जोरदार पंच पड़ता है तो देखो स्लो मोशन में उसके चेहरे पर कैसे भूकंप सा आ जाता है। नेक्स्ट जब कोई कुत्ता पानी पीता है तो वो इस तरीके से जीभ को फोल्ड करके उसमें पानी भर के पीता है, एक चम्मच की तरह। ये है दुनिया की सबसे सुरक्षित बाइक, क्योंकि ये चाहे किसी भी कार या चीज से टकरा जाए ये गिर नहीं सकती। 2 पहियों के बावजूद भी ये अपना बैलेंस बनाए रखती है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर और वजन लगभग 360 किलोग्राम है। और दूसरे बाइक्स की तरह इसमें भी 2 यात्री बैठ सकते हैं। इसमें बैठने के बाद आप चाहे इसे किसी भी कोने से खींचें या टक्कर मारें, ये गिर ही नहीं सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाइक के सेंटर में 2 जायरोस्कोपिक ब्लेड्स लगे हुए हैं जो हाई स्पीड घूमकर इसे बैलेंस करते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लगा हुआ है जो इसे हमेशा सीधा रखता है। ये सिर्फ 5 सेकंड में 100 km की गति तक पहुंच सकती है। और आज के समय ये पहले से ही बहुत सारी जगहों पर बेची जा चुकी है। भाई ऐसी खबर जिस पे यकीन नहीं कर पाओगे। एक एन नाम की औरत को इंस्टाग्राम पे जेन पिट नाम की औरत का मैसेज आया। जेन ने कहा कि वो ब्रैड पिट की मम्मी है और वो चाहती है कि एन उसके बेटे से शादी कर ले। फिर अगले दिन उसे ब्रैड पिट का मैसेज आया कि वो उसे बहुत पसंद करता है, वो रोज उससे कई घंटे बात करती थी। एन का उसी टाइम तलाक भी हुआ था तो उसे ब्रैड पिट से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसे महंगे गिफ्ट भी भेजती थी और एन ने उस पे 9 लाख रुपए खर्च कर दिए। पर फिर ब्रैड ने कहा कि उसे किडनी कैंसर हो गया। इससे एन का दिल टूट गया। ब्रैड ने उसे अपने हॉस्पिटल की फोटो भेजी और उसके इलाज के लिए एन ने लगभग 10 करोड़ रुपए भेज दिए। पर अगले दिन न्यूज़पेपर में एन को ब्रैड पिट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखा। तब जाकर एन को पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। पहले ये रील देखो, उसके बाद फनी कमेंट का मजा लेंगे। कलिंगड़ के बीज को अपनी जीभ के पीछे इस तरह रखे कि उसका सिरा बाहर की ओर हो। फिर अपनी जीभ को एक सुरंग की तरह मोड़े और अपनी नाक से गहरी सांस ले। एक बार सही जगह पर आ जाने के बाद अपने पेट से तेजी से सांस छोड़े और हवा को अपने मुंह से बाहर निकाले। साथ ही आगे की ओर झुके और अपना जबड़ा स्थिर रखे और बीज को बाहर निकालते समय तुम्हारे दोस्त पर निशाना लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको गाली देने वाले लाइक करे। भाई कलिंगड़ का बीज नहीं है, आम का चलेगा। अरे यार अब ये कलिंगड़ का बीज कहाँ से लाऊं? चुरा लो। भाई मैंने गलती से बीज को निगल लिया। अरे बाप रे।